Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. वेलकम टू एडुराइज इंडिया क्लासेस। इस एडुराइज इंडिया में लेक्चर 5 में आपका वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेविक कर्व मेथड। पिछले लेक्चर में कुछ हम लोगों ने क्लास अटेंड किया था इनइक्वालिटी के बारे में, इनइक्वालिटी का बेसिक कंसेप्ट कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। आज आप देखेंगे एक से ज्यादा जब फैक्टर्स आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वेविक कर्व मेथड का यूज करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वेविक कर्व मेथड। सॉल्व द इनइक्वालिटी। एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सोचेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आप देखिए आपके सामने 3 फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम यह है हाउ टू सॉल्व इट। सबसे पहले जितने भी फैक्टर्स हैं उनको जीरो करेंगे। ऐसा करने से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, डाउटफुल पॉइंट मिलेगा। देखिए x माइनस 1 को आपने जीरो के इक्वल किया, यहां से x इक्वल टू 1 मिला। 2x माइनस 1 को जीरो के बराबर करेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 मिला। x माइनस 5 को जीरो करेंगे, x की वैल्यू 5 मिला। जो भी x की वैल्यू मिला इसे आप नंबर लाइन पर दिखा देंगे, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। बताइए यहां पर मिनिमम क्या है? ये है 1/2 और सेकंड होगा 1 और नेक्स्ट होगा 5। अब आप देखिए हमारे पास 3 फैक्टर्स बने हैं। अब आपको सोचने का तरीका बता दो। इस पार्ट को बोला जाता है ग्रेटर देन 5, इस पार्ट को बोलते हैं बिटवीन 1 एंड 5, इस पार्ट को बोलते हैं बिटवीन 1/2 एंड 1, और इसको बोलते हैं लेस देन 1/2। वंस अगेन, दिस इज ग्रेटर देन 5 एंड दिस बिटवीन 1 एंड 5, बिटवीन 1/2 एंड 1 एंड लेस देन 1/2। क्वेश्चन है कि यहां पर साइन कैसा हो। 5 से ग्रेटर कोई नंबर बताओ। 6 माइनस 1 5, रफ वर्क। 6 2 जा 12, 12 से 1 गया 11, 6 से 5 गया 1, ये आपका आ जाएगा 55, विच इज पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है यहां पर आप पॉजिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आइए, 1 और 5 के बीच कोई एक नंबर बोलिए। 4, 4 माइनस 1 3, मैं यहां लिखा। 4 2 जा 8 से 1 गया 7 एंड 4 माइनस 5 इज -1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव नंबर आएगा। मैंने यहां पर निगेटिव लिखा। निगेटिव को लाइन के नीचे लिख दो और पॉजिटिव को लाइन के ऊपर लिख दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप ऊपर भी लिख सकते हो। 1/2 और 1 के बीच में 1/2, 1 से कम कोई नंबर लीजिए। जब 1 से कम लेंगे, जैसे 0.5 यहां है, यहां 1 है, 0.6 यहां ले लेंगे तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, वो यहां लिख देंगे। 1/2 से पहले जीरो ले लो, जीरो यहां लेते हो -1, यहां भी -1 आ जाएगा, यहां -5, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी यहां पर माइनस आ जाएगा। यहां से देखिए पॉजिटिव पार्ट में ये कर्व खींचते हैं जो ऊपर में थोड़ा सा पहाड़ टाइप का, और यहां पर निगेटिव में नीचे, फिर पॉजिटिव में ऊपर और निगेटिव में नीचे। क्या कहता है क्वेश्चन? ग्रेटर देन 0, जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। कहां कहां पॉजिटिव है? यहां है
यही हमारा आंसर हो गया। मेन मतलब है, मेन मकसद है वेवी कर्व मेथड, ये है वेव टाइप का बना दिया। ये तो रहा कि आप हर पार्ट में साइन चेक करेंगे, लेकिन ये ज्यादा बेटर नहीं है। एक और तरीका बताते हैं। इस पार्ट, किसी भी पार्ट में आप साइन चेक करो। जैसे मैंने यहां पर कहा कि 5 से ग्रेटर में चेक करो इस पार्ट में, तो 5 से ग्रेटर आपने क्या नंबर लिया? 6। 6 से 1 गया 5 लिख दिया, 6 2 या 12 से 1 गया 11, 6 से 5 गया 1। ये कंप्लीटली पॉजिटिव है, तो आप यहां पॉजिटिव लिख दीजिए, और ये अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव चलेगा। क्या कहा? एक पार्ट में चेक करो और ये अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव को नीचे लिखो, पॉजिटिव को ऊपर लिखो। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन की जो ब्यूटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आपने सीख लिया, ये तरीका होगा। एक और तरीका मैं बोलूंगा, कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा मेथड होने पर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? यहां पॉजिटिव। हर फैक्टर में एक्स का कोफिशिएंट देखो, यहां भी क्या है? पॉजिटिव, यहां भी क्या है? पॉजिटिव। अगर सभी एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहां पर पॉजिटिव लिख दो, इसके बाद अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब क्वेश्चन है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये पार्ट और ये पार्ट। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? 1/2 to 1। और इस पार्ट को क्या बोलेंगे? 5 to, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये हमारे पास आ गया 5 to इंफिनिटी। क्लियर? 0 से बड़ा है, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो इस आंसर को इस तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/2 to 1। और इस और के लिए हम लोग यूनियन का यूज करते हैं, और ये ओपन इंटरवल 5 to इंफिनिटी। आंसर एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं। पहले क्या करना है? सभी फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर दो। x की जो भी वैल्यू आएगी नंबर लाइन पर दिखा दो, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और उसके बाद आप देखिए x का कोफिशिएंट यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। सभी में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दो, और लास्ट में हर जगह यहां पॉजिटिव लिखो। फिर अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। क्लियर? अब ये 0 से बड़ा है। क्लियर? तो यहां आ गया 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव वाला आंसर होगा, यानी ये आंसर और ये आंसर। ये आंसर 1/2 to 1 और 5 से इंफिनिटी। ये अब ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन की थोड़ी ब्यूटी बढ़ जाएगी। ये इंटरवल टाइप में 1/2 से लेकर कहां तक? 1 तक, और अब 5 to इंफिनिटी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेम उसी प्रकार का इनइक्वालिटी हमने लिया है, लेकिन यहां पर 4 फैक्टर्स है। मेरा कहना है कि आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे? जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आप 0 से इक्वेट कर दो। यहां 0, अब x + 1 को 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगा। इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू -1/2 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू -5 आ जाएगा अगर इसको आप 0 करोगे। जो भी x की वैल्यू आएगा इसे नंबर लाइन पर दिखा दीजिए। कैसे दिखाओगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे मिनिमम क्या है? -5। उसके बाद क्या है? -1। उसके बाद क्या है? -1/2।
उसके बाद क्या है 0। अब सुनो, यहां पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। एवरीवेयर कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, तो आप यहां पर पॉजिटिव लिख दीजिए। इसके बाद अल्टरनेट चलेगा पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव उसके बाद आएगा निगेटिव, फिर आएगा यहां पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। सबसे बेस्ट मेथड है सभी के x का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर दो, आखिरी में पॉजिटिव लिखो, उसके बाद अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव चलेगा। अब आप देखिए पॉजिटिव पार्ट में हम लोग ऐसे, निगेटिव में नीचे, फिर पॉजिटिव में ऊपर, निगेटिव में नीचे, पॉजिटिव में ऊपर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मतलब है? निगेटिव। कहां कहां निगेटिव है? एक तो यहां है और एक यहां है। x की वैल्यू देखो यहां से -5 to -1 और x की वैल्यू यहां देखो -1/2 से 0, क्योंकि इसमें निगेटिव कह रहा है। अब आप क्या लिखेंगे यहां पर? देखिए x बिलोंग्स टू, आप इसे -5 to -1 ऐसे लिख सकते हैं। और के लिए यूनियन, अगेन यूनियन -1/2 0 ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? आपने देखा, आपको बताया गया है ओपन इंटरवल के लिए स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, यानी x बिलोंग्स टू -5 to -1 और -1 to 0। क्लियर? कोई डाउट? ये आंसर है। तो देयर आर 3 स्टाइल्स टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? कोई दिक्कत? तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आपको एक प्रॉब्लम फिर से वापस मैं समझा रहा हूं। यहां पर 4 फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आप 0 करें, x की वैल्यू निकालें। जो भी x की वैल्यू आता है इसको आप नंबर लाइन पर दिखा दीजिए। उसके बाद सभी x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव है तो आखिरी में पॉजिटिव लिखो, यदि पॉजिटिव नहीं है तो उसे पॉजिटिव बना लो। उसके बाद अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मीनिंग है? निगेटिव। निगेटिव कहां कहां है? एक तो यहां है और एक यहां है, यानी -5 से ग्रेटर और -1 से छोटे स्मॉलर, और -1/2 से लेकर 0 तक। ये आंसर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, इस वेबिकर मेथड का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, इसीलिए हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से चल रहे हैं और 11th के हर चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एडुराइज इंडिया के चैनल को देखते रहिए। एडुराइज इंडिया में को आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, इससे आपको हर दिन का अपडेट मिलता रहेगा और आपकी 11th की कंप्लीट कोर्स की तैयारी हो जाएगी। क्लियर? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है? आगे देखिए, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, ध्यान से देखिए। एक और इनइक्वालिटी है हमारे सामने, लेकिन आज की इनइक्वालिटी में यहां पर इक्वालिटी है, बाकी क्वेश्चन सेम है। आइए देखिए कैसे करते हैं। आप हर एक फैक्टर को 0 के बराबर करोगे। इसको 0 के बराबर करोगे, 2x + 3 = 0, x की वैल्यू -3/2 आ जाएगा। यहां से बताओ x की वैल्यू, x - 5 को 0 करोगे, x की वैल्यू 5 आ जाएगा। x - 6 को 0 करोगे, x की वैल्यू 6 आ जाएगा। अब आप देखो यहां पर एक नंबर लाइन बनाओ, इधर -∞ है और ये +∞ है। जो भी x की वैल्यू आया है नंबर लाइन पर दिखाओ। आप क्या करो कि पीछे 2 क्वेश्चन बना चुके हो, इस क्वेश्चन को आपने बनाया और आपने क्या देखा कि हमारा आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये देखिए, ये आपके पास क्या है, यहां पर 5 और ये क्या है आपका 6, यहां पर प्लस है, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो आप आखिरी में प्लस लिखेंगे।
इसके बाद अल्टरनेटली पॉजिटिव, यहां प्लस पॉजिटिव, फिर यहां होगा निगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड फिर निगेटिव। पॉजिटिव पार्ट में आप ऐसे आएंगे, निगेटिव में नीचे जाएंगे, पॉजिटिव में ऊपर आएंगे, निगेटिव में नीचे आएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो से बड़ा, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव कहां कहां, आज पॉजिटिव है, ये भी है आंसर और ये भी है आंसर। क्या होगा जरा देखिए, यहां पर x की वैल्यू -3/2 to 5 और x की वैल्यू 6 to इंफिनिटी। यहां इक्वालिटी है तो हर जगह इक्वालिटी आएगा, सिर्फ इंफिनिटी पर इक्वालिटी नहीं आता। कहां इक्वालिटी नहीं आता? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर कभी भी इक्वालिटी नहीं आता, ये दिमाग में रखिएगा। अब आप इसको लिख सकते हो ऐसे, x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिए, अगर हमें इसका आंसर लिखना हो x बिलोंग्स टू -3/2 to 5 और के लिए यूनियन 6 to इंफिनिटी, ये आंसर। अब आइए, क्लियर? नेक्स्ट, सॉल्व द इनइक्वालिटी। आज क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक ही क्वाड्रेटिक है, लेकिन जब जब क्वाड्रेटिक आता है ना तो बड़ी सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आपको देखना होगा, हो सकता है वो पॉजिटिव है, हो सकता है वो निगेटिव है, और हो सकता है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो वो फैक्टराइज हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। यहां देखिए, ये हमारे पास है, यहां x² का कोफिशिएंट है a = 1, ये 0 से बड़ा है। आप d निकालिए इसका, देखते ही बता सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 -4 -3 है। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर? जिसका d निगेटिव हो, ठीक है, d निगेटिव है, a पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा, यानी हमने लिख दिया। यहां देखिए, यहां पर भी a = 7 है इस पार्ट के लिए, और ये 0 से ग्रेटर है। आप d निकालेंगे, -2 का स्क्वायर 4, -4 × 7 × 5, 4 5 या 20, 20 × 7 140, -136 <0। a 0 से बड़ा है, d निगेटिव है, इसलिए ये भी पोर्शन आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन यहां पर देखिए, d की वैल्यू d = कितना है, 3 का स्क्वायर 9 -8 यानी कि 1, ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये फैक्टराइज होगा क्योंकि d की वैल्यू 0 से बड़ा है। इसके दो फैक्टर होंगे क्योंकि इसके पास 2 रूट्स है, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये 0 की तरफ चला जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया, जरा ध्यान से देखो, x² - 3x + 2 लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास है कि ये लेस देन इक्वल टू 0 है। अब आप इसको फैक्टराइज करो, 2 और 1 में टूट जाएगा, यानी ये आपके पास आएगा x - 2 एंड x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। आप यहां से, आप यहां पर देखिए, इसके वे भी कर्व बना दीजिए, ये 1 और 2 होगा, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। कैसे? इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगा, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगा, यानी यहां से 2 और 1 मिला। इसको हमने नंबर लाइन पर दिखा दिया। अब आइए, यहां पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है,
तो यहां पर पॉजिटिव होगा, उसके बाद अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव चलेगा, ये आपका निगेटिव होगा, ये अब आपका ये पॉजिटिव होगा। क्या करेंगे अब आप इस पार्ट में आइए, ये क्या कहता है क्वेश्चन, लेस देन इक्वल टू जीरो। लेस देन जीरो का क्या मतलब है, निगेटिव। निगेटिव कहां कहां दिख रहा है, सिर्फ एक ही जगह है, x बिलोंग्स टू 1 to 2 क्लोज इंटरवल। दिस इज द आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिए, जब भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है तो आपको चेक करना होगा कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जैसे a ग्रेटर देन जीरो आ गया, d लेस देन जीरो आ गया, तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया। यहां देखिए a की वैल्यू जीरो से बड़ा है और d निगेटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव पोर्शन को आप जीरो की तरफ ले जाओ, जीरो बाई समथिंग जीरो हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहां पर फैक्टराइज करेंगे x माइनस 2 x माइनस 1। अब जो भी इसको जीरो के बराबर करो, इक्वेट करो, x इक्वल टू 1 आएगा, जो भी आया x नंबर लाइन पर बना दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 और 2। इस पार्ट में पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, क्या कहता है क्वेश्चन, लेस देन जीरो, तो निगेटिव पार्ट वाला आंसर 1 to 2 क्लोज इंटरवल। क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जितने भी आपने फैक्टर देख रहे हैं वहां उसकी पावर में आ गया। करने का तरीका क्या है, कैसे बनाएंगे, हर फैक्टर्स को जीरो के बराबर करो, जैसा पहले करते थे। x प्लस 1 को जीरो करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, लेकिन ये क्या है, 10 है, इसको कहते हैं 10 टाइम्स। जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको जीरो के बराबर करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू होगी -1, अब पावर में क्या है, ये 10, ये नहीं 10 टाइम्स, यहां लिख दीजिए। 10 टाइम्स का मतलब है कि ये इवन हो गया। इवन टाइम्स, यहां से x की वैल्यू 3 निकलेगा, ये कितना टाइम्स है, 17 टाइम्स। यहां से x की वैल्यू क्या आएगा, 5, लेकिन पावर में क्या है, 30, इसको आप क्या कहोगे, 30 टाइम्स। 30 टाइम्स को आप कह सकते हो इवन टाइम्स। ऑड वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर एक नंबर लाइन बनाओ और जो भी x की वैल्यू है इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। दिस इज द -1 and this is the 3 and this is the 5. There are 3 values. उनको हमने नंबर लाइन पर एक्सप्रेस दिखा दिया। अब आप सुनो क्या बोला था मैंने, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, यानी x का कोफिशिएंट एवरीवेयर इज पॉजिटिव, so here will be पॉजिटिव। उसके बाद अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव होगा, लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान देने की है, x की जो वैल्यू इवन टाइम्स रिपीटेड है उस रिपीटेड के बोथ साइड्स में सेम साइन होगा। कैसे, यहां देखिए ये 5 है, रिपीटेड है इवन टाइम्स, यहां पॉजिटिव तो यहां भी पॉजिटिव होगा। 3 17 टाइम्स यानी ऑड टाइम्स है, ऑड से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे चल रहा था अल्टरनेटली पीछे वैसे चलेगा, पॉजिटिव के बाद निगेटिव। लेकिन फिर -1 इवन टाइम्स रिपीटेड है तो यहां निगेटिव है, तो यहां भी निगेटिव होगा। क्लियर? अब देखिए पॉजिटिव पार्ट में यू आए, फिर पॉजिटिव है तो ऐसे जाएंगे, निगेटिव पार्ट में नीचे आएंगे, अगेन नीचे आ जाएंगे।
क्या कहता है ये लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव। निगेटिव कहां कहां है, यहां है और यहां। एक्स की जो वैल्यू है ये आपका आ गया माइनस इंफिनिटी टू -1 और x की वैल्यू आ गई -1 to 3। अब आप इसको लिख सकते हो, ध्यान से देखो, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इंफिनिटी टू -1 और -1 to 3 आंसर। क्लियर? दोबारा समझाना चाहता हूं, जिसमें इवेंट टाइम्स रिपीटेड है इसमें ध्यान देने की बात है कि यहां पर अगर मैं चाहता तो लिखता x+1 10 टाइम्स, इसलिए x+1 को 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। अब पावर में 10 है इसलिए मैंने लिख दिया 10 टाइम्स। 10 टाइम्स मतलब इवेंट टाइम्स। x-3 को 0 करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, पावर में 17 है तो 17 टाइम्स। लेकिन ये ऑड है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x-5 0 करोगे तो x = 5, यहाँ 30 है 30 टाइम्स यानी इवेंट टाइम्स। अब आपको क्या करना है, जो भी x की वैल्यू यहाँ आया है इसको नंबर लाइन पर दिखा दीजिए। जैसे यहाँ पर सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में -1 3 5। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस है x का कोफिशिएंट, यहाँ आखिरी में पॉजिटिव लिखेंगे। उसके बाद जो भी x की वैल्यू इवेंट टाइम्स रिपीटेड है, जैसे ये था इवेंट टाइम्स रिपीटेड, ये था इवेंट टाइम्स रिपीटेड, तो इसके दोनों तरफ में सेम साइन होगा, बाकी हर जगह ये अल्टरनेट चलेगा। तो आपको क्या बताया मैंने, 5 या पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इवेंट टाइम्स। निगेटिव में नहीं है इसलिए अल्टरनेट चलता, पॉजिटिव का निगेटिव। लेकिन -1 भी यहाँ इवेंट टाइम्स आया है तो इधर निगेटिव है तो इधर भी निगेटिव होगा। क्लियर? निकल गया? कोई दिक्कत? एक बात और बताना चाहूंगा, आप सोच रहे होंगे कि इवेंट टाइम्स में क्यों ऐसा होता है। अगर आप 5 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं जैसे 6 + 1 6 - 3 6 - 5 तो पॉजिटिव आ जाएगा, और 5 से जस्ट पहले लेते हैं 4 तो भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ 4 + 1, यहाँ 4 - 5 -1 आएगा लेकिन +30 है पावर में इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ भी पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव है। तो हर पार्ट में चेक करने से अच्छा है कि क्यों ना मैं आपको एक कंसेप्ट बना दूं कि x की जो वैल्यू इवेंट टाइम्स रिपीटेड है उस रिपीटेड के बोथ साइड्स में सेम साइन होगा, और अदर प्लेस पर जहां ऑड टाइम्स है अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव होगा। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सामने क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इसमें भी इवेंट टाइम्स रिपीटेड का केस है। एक बात बताता हूं, सॉल्व द इनइक्वालिटी है। सबसे पहली नजर मेरी इस क्वाड्रेटिक पर पड़ा, और x² का जो कोफिशिएंट है a = -11, ये आपका निगेटिव है। d भी चेक कर लो ऐसे क्या आ रहा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जी, b² - 4ac, यानी ये b है 3 का स्क्वायर 9 -4, a की जगह -11 इंटू -41। अब आप देखें यहां क्या आ रहा, 9, यहां पर आपके पास आ जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस प्लस में रहते 11 4 जा 44 आई इंटू 41। ये नंबर ऑलरेडी ज्यादा होगा तो d की वैल्यू ऑलरेडी लेस देन 0 होगा। तो d लेस देन 0 है, a भी लेस देन 0 है, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये निगेटिव होगा। क्लियर? अब निगेटिव को यदि आप इस तरफ भेजोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। क्या कहा? ये आपका निगेटिव है, निगेटिव को 0 की तरफ भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। आइए इसको साइन को चेंज करते हैं। x + 1 to the power 10, x - 3 to the power में 17, x - 5 के पावर में 30। अब ये लेस देन 0 होगा क्योंकि 0 अपॉन समथिंग इज 0। अब आप यहां से देखो x की वैल्यू क्या निकलेगा, -1, पावर में 10 है, इवेंट टाइम्स है। यहां से x की वैल्यू 3, पावर में 17 है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना।
और यहां x माइनस वाई 0 है, ये इवन टाइम्स आ जाएगा जी। अब आप क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, इनको नंबर लाइन पर दिखा दो, -1 3 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहां पर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, तो लास्ट में पॉजिटिव लिख दो। यहां क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। अब यहां पॉजिटिव आ गया है, उसके बाद देखिए यहां ये 5 इवेंट टाइम्स रिपीटेड है, यहां पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव होगा, यानी यहां इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। फिर यहां 3 पर नहीं है तो निगेटिव, इवेंट टाइम्स नहीं, लेकिन -1 इवेंट टाइम्स है, इधर भी निगेटिव होगा। अब आप देखिए ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये भी पॉजिटिव का पार्ट है, ये आपका निगेटिव है, फिर निगेटिव है। निगेटिव में हम लोग वेव को लाइन के नीचे बनाते हैं ताकि आपको आसानी से समझा जाए। क्वेश्चन में क्या है, लेस देन 0, आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू यहां से -1 तक, ओपन इंटरवल में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, और -1 to 3। क्लियर, कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इस बार लेस देन इक्वल टू 0 है और इवेंट टाइम्स रिपीटेड का केस भी है। ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां से x की वैल्यू 0, हर एक फैक्टर को आप 0 के बराबर करो, यहां से 0 होगा। पावर में यहां पर इवन नंबर है, यहां इवन टाइम्स लिख देते हैं क्योंकि 500 है इवन नंबर। x माइनस 3 यहां से 0 करो, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। पावर में यहां देखते हो 700 है, इवन नंबर है, यहां पर इवन टाइम्स कर दो। यहां पर x की वैल्यू क्या है, -2, पावर में ऑड है, यहां पर 5 आएगा, ये इवन टाइम्स आएगा। एक नंबर लाइन बनाओ, इंफिनिटी इधर होगा -∞। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, सबसे छोटा कौन है, ये -2, यहां पर -2 दिखा दो। अगेन आप 0, फिर 3, अब फिर यहां पर 5। क्लियर? अब आप देखिए यहां पर पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। x का कोफिशिएंट एवरीवेयर इज पॉजिटिव, सो वी राइट पॉजिटिव। इसके बाद अल्टरनेट चलेगा, लेकिन x की जो वैल्यू इवन टाइम्स रिपीटेड है उसके बोथ साइड्स में सेम साइन होंगे, और उसको छोड़कर जो रेस्ट बच गए अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव चलेगा। देखिए जैसे 5 इवन टाइम्स है, यहां भी पॉजिटिव होगा, 3 इवन टाइम्स है, यहां भी पॉजिटिव होगा, 0 इवन टाइम्स है, यहां भी पॉजिटिव होगा, बट -2 इवन टाइम्स नहीं था, 499 था, ऑड था, अल्टरनेट हो जाएगा पॉजिटिव के बाद निगेटिव। पॉजिटिव पार्ट में आप यूं आएंगे, अगेन अगेन अगेन, और निगेटिव में नीचे की तरफ चले जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो निगेटिव होगा। निगेटिव कहां कहां है, सिर्फ यहां है, यानी x की जो वैल्यू होगी वो आपका आंसर में आ जाएगा -∞ टू -2। उसके बाद देखो लेस देन का काम होगा, यहां इक्वालिटी है तो यहां भी इक्वालिटी आएगा, लेकिन -∞ पर कभी भी इक्वालिटी नहीं आएगा। क्लियर? पॉइंट पर आते हैं, ध्यान से समझिएगा। जिस क्वेश्चन में इक्वालिटी हो उस क्वेश्चन का आंसर 0 भी होगा, 3 भी होगा, -2 भी होगा और 5 भी होगा। क्यों? 0 यहां रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा।
3 माइनस 3 0, ये भी आंसर होगा। -2 + 2 0, 5 - 5 0, 0 के इक्वल आ रहा है, यानी ऑल दीज आर आंसर। आंसर आने के बाद आपको देखना पड़ेगा, जिस क्वेश्चन में इवेंट टाइम्स रिपीटेड का केस हो और इक्वालिटी आया हो, उसमें आंसर आने के बाद भी हमें देखना पड़ेगा कि ये सारे आंसर इसमें है या नहीं। यदि नहीं है तो आप यहां पर लिख दीजिएगा, कैसे? 0। लेस देन -2 में 0 नहीं आता, इसलिए आपको यहां 0 पर लिखना पड़ेगा। -2 से छोटा में 3 भी नहीं आता, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। 5 भी नहीं आता, ये भी लिखना पड़ेगा। ये आपका आंसर बनेगा। अगर आप इसे चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 पर क्लोज, और के लिए यूनियन, और ये आपके पास हो गया 0 3 5 आंसर। क्लियर? क्या सीखा है आपने? जिस क्वेश्चन में इवेंट टाइम्स का केस हो, इवेंट टाइम्स का केस हो और इक्वालिटी आया हुआ हो, ऐसे क्वेश्चन में आंसर आने के बाद भी चेक करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई आंसर छूट गया हो, क्योंकि आंसर ये भी होगा, आंसर ये भी होगा, आंसर ये भी होगा और आंसर ये भी होगा। तो -2 तो आ चुका था, बट 0 3 और 5 नहीं था, इसको हमने अलग से लिख दिया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया है, यानी पीछे वाले में भी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। अगर आपको देखना हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप पीछे जाइए और इसको देख लीजिए। यहां देखिए, ये आपका इनइक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका आंसर यहां आ चुका है। जो जस्ट अगला स्लाइड में जो क्वेश्चन था, वहां पर था ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव, यानी -2 to 0, 0 to 3, 3 to 5 एंड 5 to इंफिनिटी, यानी हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं -2 to इंफिनिटी। आइए उस स्लाइड में भी इस क्वेश्चन को करके मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये जो क्वेश्चन था, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, उसमें लेस देन इक्वल टू 0 था, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कैसे सॉल्व करेंगे? आइए ध्यान से देखिए। मैंने यहां पर एक नंबर लाइन बनाया, -∞ टू +∞। अगर आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये आपको जो पीछे नंबर लाइन मिला था, यहां से आपकी x की ये वैल्यू है 0, यहां से आपको मिला है 3, यहां मिला है -2 और ये मिला है 5। पावर में 500 था तो ये इवेंट टाइम्स हो जाएगा, ये भी 700 है, ये इवेंट टाइम्स है, यहां पावर में 499 है, इसका मतलब ये ऑड टाइम्स है और ये इवेंट टाइम्स है, जैसा पीछे नंबर लाइन पर दिखाया था। जो भी x की वैल्यू आया है, इसे नंबर लाइन पर दिखा देंगे। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास -2 है, फिर उसके बाद आएगा 0, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 5। x का कोफिशिएंट हर जगह देखिए पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूं। अब आप यहां पर पॉजिटिव लिखेंगे, इसके बाद अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव चलेगा, लेकिन x की जो वैल्यू इवेंट टाइम्स रिपीटेड है, उस रिपीटेड के बोथ साइड्स में सेम साइन होगा। यहां 5 इवेंट टाइम्स रिपीटेड है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव, 3 इवेंट टाइम्स रिपीटेड है, यहां पर पॉजिटिव, 0 इवेंट टाइम्स रिपीटेड है, यहां पॉजिटिव, -2 ऑड टाइम्स है। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था ऑड टाइम्स रिपीटेड होने से साइन पर कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव चलेगा, प्लस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए, पॉजिटिव पार्ट में हम लोग वेव जो कर्व बनाते हैं ऊपर में, फिर ऊपर में, फिर ऊपर में बनाएंगे, फिर ऊपर में, और निगेटिव पार्ट में नीचे की तरफ आ जाएंगे।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां कहां है, पॉजिटिव हमारे पास यहां है, यहां है, यहां है और यहां है। अब पॉजिटिव जब ये है तो आप यहां पर आंसर देखिए -2 to 0 और यहां पर आप लिखेंगे 0 to 3 और यहां लिखेंगे 3 to 5 और यहां लिखेंगे 5 to इंफिनिटी। लेकिन क्वेश्चन में यहां पर इक्वालिटी आया है तो हर जगह मुझे इक्वालिटी लगाना होगा। लेकिन इंफिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है, इसलिए इस पर कभी भी इक्वालिटी नहीं आएगा। ये दिमाग में रख लीजिए, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पर कभी भी इक्वालिटी नहीं आता। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, सभी जगह इक्वालिटी है। जब -2 to 0 है, 0 to 3 है, 3 to 5 है, 5 to इंफिनिटी है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट चला जाऊं यहां से यहां तक। यानी लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू -2 to इंफिनिटी आंसर। और एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे बात किया था, इक्वालिटी होने पर x की जो भी ये डाउटफुल पॉइंट आया है ये सभी आंसर होंगे। कभी कभी आंसर छूट जाने का डर होता है। आइए चेक करते हैं क्या कुछ छूटा भी है या सही है। 0 -2 to इंफिनिटी के बीच में 0 ऑलरेडी आता है, 3 वो भी आता है, -2 भी आता है, 5 भी आता है, इसीलिए ये आंसर हो गया। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी x - 1 x - 4 upon x - 3 is less than 0। सेम प्रोसेस। सिर्फ एक बात ध्यान देना, जो भी डिनोमिनेटर में आता है वो कभी भी 0 नहीं होता। यानी x - 3 नॉट 0, x नॉट 3, ये ध्यान देना है। बाकी सारा प्रोसेस वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया है। कैसे, इसका डाउटफुल पॉइंट, सभी फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करो। यहां से x की वैल्यू 1, यहां से 4 और यहां से x की वैल्यू 3। लेकिन 3 पर एक बात ध्यान देने की है कि 3 पर कभी भी इक्वालिटी नहीं आएगा। ये अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए लिखा है। यहां पर मैंने क्लियर कर दिया है कि x की वैल्यू 3 नहीं होगा। अब आप नंबर लाइन बनाएं, यहां इंफिनिटी होगा, यहां माइनस इंफिनिटी होगा। जो भी x की वैल्यू आया है नंबर लाइन पर दिखा दीजिए। ये आपका 1 होगा, 3 होगा, अब आपका ये 4 होगा, क्योंकि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं 1 3 4। अब ध्यान दो, कैसे ध्यान दोगे। यहां x का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। मैंने कहा था कि x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लो। यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, एवरीवेयर इज पॉजिटिव, सो वी राइट पॉजिटिव हियर। उसके बाद अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव पार्ट में आप ऐसे आएंगे, निगेटिव में नीचे जाएंगे, पॉजिटिव में ऊपर, फिर नीचे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, निगेटिव में ये होगा और ये होगा। तो आपका आंसर यहां बनने जा रहा है x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 1 और x बिलोंग्स टू 3 to 4। अगर इस आंसर को इंटरवल के फॉर्म में लिख दें तो इस क्वेश्चन का ब्यूटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये -इंफिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल, -इंफिनिटी टू 1 और 3 to 4। आप इस प्रकार से आंसर को लिख सकते हैं। आपकी इच्छा अगर हो तो आप इसको स्मॉल इंटर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर। क्लियर। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आइए
एक और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को बनाते हैं। सामने देखिए, आज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये फैक्टराइज हो जाएगा। जैसे ही ये फैक्टराइज होगा हमारे पास आएगा x माइनस 1 और ये x प्लस 1। यहां पर है x माइनस 4, यहां है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हम लिखेंगे इसको x माइनस 2 एंड x प्लस 2। और देखिए यहां पर ये पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज पॉजिटिव। यहां पर बहुत ध्यान देने की बात है, जो मैंने सर्कल के अंदर रखा एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, 1 में ऐड करेंगे ये 1 से ग्रेटर होगा, और जो 1 से ग्रेटर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। एक ऐसा केस है जिसमें ये 1 आ सकता है जब x की वैल्यू 0। दिस मीन्स दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव होते हैं वो खुशी खुशी इस 0 की तरफ चले जाते हैं। इनके जाने से इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी अब हमारे पास सिर्फ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 बचेगा। बात समझने का है, x माइनस 5 भी कभी भी 0 नहीं होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं कि x माइनस 5 डज नॉट 0, यानी x की वैल्यू कभी भी 5 नहीं होगा, यानी इस पर इक्वालिटी कभी नहीं आएगा। ऐसे तो क्वेश्चन के अंदर इक्वालिटी की डिस्कशन नहीं हो रही है, लेकिन ये ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी गलती से भी गलत ना हो। इसलिए आइए एक नंबर लाइन बनाए, जो भी x की वैल्यू है उसको नंबर लाइन पर दिखाया जाए। जैसे यहां पर देखिए, जो अगर हम सभी फैक्टर्स को 0 करेंगे तो x की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वो आएगी यहां से, x की वैल्यू -2, यहां मैंने लिखा -2। उसके बाद आपकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी यहां से, x की वैल्यू होगी -1। उसके बाद आपको मिलेगा यहां से x की वैल्यू होगी 1। फिर उसके बाद x की वैल्यू मिलेगी यहां से, ये होगी 2, और फिर आपको x की वैल्यू मिलेगा यहां से, वो होगा 4, और डिनोमिनेटर से जो मिलेगा वो होगा 5। अगर आपको कभी इस बात को दिखाना तो यहां सर्कल बनाकर भी आप दिखा सकते हैं, बट यहां कोई जरूरत नहीं है। इधर -∞, यहां देखिए x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो हर जगह पॉजिटिव है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव होगा। इसके बाद अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव। कैसे? अब कोई भी x की वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव पार्ट में ऐसे आइए, निगेटिव में नीचे जाइए, फिर पॉजिटिव में ऊपर, निगेटिव में नीचे, ऐसे चलता जाएगा। अब क्या है यहां पर? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव में कौन कौन सा पार्ट है? यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। दिस इज द आंसर। देखिए इस आंसर को कैसे लिखते हैं हम। x बिलोंग्स टू, ध्यान से समझने का, यहां है -∞ टू -2, और ये ओपन इंटरवल, -∞ टू -2, और -1 to 1, -1 to 1, और 2 to 4, और 5 to ∞। अगर हमने यहां सर्कल दिखाना कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि हम यहां पर ओपन इंटरवल नहीं लगा रहे, लेकिन अगर लगा भी दिया तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपने इस सर्कल लगा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि x की वैल्यू कभी भी 5 नहीं होगी। क्लियर? कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां से देखिए x की वैल्यू आपके पास कितना आ गया जी? -4। यहां से आ गया x की वैल्यू +-3,
यहां से आ गया x की वैल्यू ±5, लेकिन यहां साइड में एक बात ध्यान देना है कि x स्क्वायर -25 नॉट 0, क्योंकि डिनोमिनेटर से आ रहा है। x स्क्वायर डज नॉट 25, यानी x डज नॉट इक्वल टू ±5। अब आप नंबर लाइन बनाइए, इधर इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। जो भी x की वैल्यू आई है नंबर लाइन पर दिखा दीजिए। सबसे पहले है -5, फिर उसके बाद है -4, उसके बाद है -3 +3, और उसके बाद है 5। देखिए यहां x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, तो यहां लिखेंगे पॉजिटिव। इसके बाद अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर निगेटिव। पॉजिटिव पार्ट में यहां आएंगे, निगेटिव में नीचे, पॉजिटिव में ऊपर, निगेटिव में नीचे, पॉजिटिव में ऊपर, निगेटिव में नीचे। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स यहां पर ये पॉइंट देखिए, जिस क्वेश्चन में इक्वालिटी आता है वहां पर ध्यान देने की बात है। एक्स की वैल्यू ±5 है, एक्स की वैल्यू -5 पे एक सर्कल बना दीजिएगा और +5 पर सर्कल बना दीजिएगा। याद रहेगा कि इस पर इक्वालिटी नहीं आएगा। अब आप देखिए 0 से बड़ा है, ये आंसर, ये आंसर और ये आंसर। लेकिन आप देखिए यहां पर इक्वालिटी नहीं है, तो -5 पर मैंने ओपन इंटरवल लगाया, लेकिन -4 पर क्लोज इंटरवल। इक्वालिटी होने के कारण इस पर तो आ जाएगा। और के लिए यूनियन, -3 to +3, ये दोनों पर क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से नहीं आया है। और 5 पर ओपन इंटरवल रहेगा और इंफिनिटी पर हमेशा ही ओपन इंटरवल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में इवेंट टाइम्स रिपीटेड का केस है। इसको 0 करिए, जैसा कि मैंने पहले बताया। यहां से x की वैल्यू क्या होगी? 2x - 1 0, तो x की वैल्यू 1/2 आएगा। 2x - 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू 1/2। पावर में क्या है? 7। ये 7 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले ही बता चुका हूं। x + 4 0 है तो x की वैल्यू -4। यहां से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 5 है, ऑड है। यहां से देखिए ये 3 है, यहां इवन टाइम्स, क्योंकि इसके दोनों तरफ में सेम साइन आता है। डिनोमिनेटर से देखिए -2, ये भी इवन टाइम्स है। नीचे से देखिए 5, ये पावर में 11 है, ऑड से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब दो बातें ध्यान देनी है। यहां से x की वैल्यू क्या क्या मिलेगा? 1 मिलेगा -2। ये x -2 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर से आया है। x की वैल्यू 5 भी नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर से आया। ये बात दिमाग में रखना है। अब आइए नंबर लाइन बनाते हैं। इधर है इंफिनिटी और इधर है माइनस इंफिनिटी। x की जो वैल्यू आया है इसको नंबर लाइन पर दिखा दीजिए। इधर -4, फिर उसके बाद -2, उसके बाद में 1/2, उसके बाद में 3 और उसके बाद 5। ध्यान दीजिए, अब हमें पॉजिटिव निगेटिव चेक करना है। यहां पर पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव है, तो आप यहां पर पॉजिटिव लिख दीजिए। अब अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव चलेगा, लेकिन x की जो वैल्यू इवन टाइम्स रिपीटेड है उसके दोनों तरफ में सेम साइन होगा। पॉजिटिव देखिए 5 के नीचे नहीं लिखा, इसलिए यहां अल्टरनेट हो जाएगा निगेटिव। 3 इवन टाइम्स है, नीचे लिखा हुआ, यहां निगेटिव आएगा। 1/2 ये इवन टाइम्स रिपीटेड नहीं है, अब निगेटिव के बाद यहां पॉजिटिव। -2
इवेंट टाइम्स रिपीटेड है, इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिपीटेड के दोनों तरफ में सेम साइन होता है। -4 इवेंट टाइम्स रिपीटेड नहीं है, ये अल्टरनेट हो जाएगा, यानी यहां निगेटिव आएगा। अब आइए पॉजिटिव पार्ट में यूं आए, निगेटिव में नीचे जाएंगे, निगेटिव में फिर नीचे, पॉजिटिव में ऊपर, फिर पॉजिटिव में ऊपर और निगेटिव में नीचे। डिनोमिनेटर से जो वैल्यू आया था वो था -2, इस पर एक सर्कल बना दीजिए। डिनोमिनेटर से एक वैल्यू आया है 5, इस पर भी सर्कल बना दीजिए। क्यों? क्योंकि इस पर हमें कभी भी इक्वालिटी नहीं लगाना है। क्वेश्चन में लिखा है लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन 0 का मतलब है निगेटिव। निगेटिव देखिए कहां कहां है, एक तो यहां है, एक तो यहां है, एक यहां है। आइए यहां पर हम लोग आंसर को लिखते हैं। x बिलोंग्स टू -∞ टू -4। -4 पर इक्वालिटी आएगा क्योंकि क्वेश्चन में इक्वालिटी है। और यहां से देखिए x की वैल्यू 1/2 से 3, 1/2 पर भी सर्कल नहीं है, 3 नहीं, यहां पर भी इक्वालिटी आएगा। और x की वैल्यू 3 to 5, 3 पर भी इक्वालिटी आएगा, लेकिन 5 पर नहीं आएगा क्योंकि 5 डिनोमिनेटर से आया है। ये आंसर आ गया। आंसर आने के बाद एक बार चेक करना होगा, जिस क्वेश्चन में इवेंट टाइम्स का केस हो, इक्वालिटी आया हो, आंसर छूटने का डर होता है। तो आइए चेक करें। क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 में यहां से x की वैल्यू 1/2 है, ये भी आंसर होगा, ये -4 भी आंसर होगा और 3 भी होगा, क्योंकि 3 रखोगे तो 3 - 3 0, हरा 0 बराबर, -4 रखोगे तो भी 0 और 1/2 रखोगे तो भी 0। तो अब देखना है कि इस आंसर में आया है कि नहीं। आइए, अगर कोई छूटा है तो लिख लेंगे, नहीं छूटा है तो नहीं लिखेंगे। ध्यान से देखना है। सबसे पहला है 1/2 आ चुका है, उसके बाद है -4, ये भी आ चुका है, 3 ये भी आ चुका है। इसका मतलब है कि जगह जो बनाया था आंसर लिखने के लिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा ये जो आंसर है वो कंप्लीट है। क्लियर? तो आप लोग इतना भी आंसर छोड़ सकते हो। आइए थोड़ा सा आंसर में सुधार करते हैं। देखिए यहां पर x बिलोंग्स टू -∞ टू -4, -4 पर क्लोज्ड, और के लिए यूनियन 1/2 टू 3, 3 पर क्लोज्ड, और के लिए यहां देखिए 1/2 से 3, यहां पर ध्यान देने की बात है, 1/2 टू 3 है, 3 to 5 है, तो हम लोग डायरेक्ट 1/2 to 5 लिख सकते हैं। यानी जो आंसर में हम लोग यहां पर टाइम 2 बार लगाएंगे उससे हम लोग बच सकते हैं। यहां पर हम लोग आंसर लिखेंगे 1/2 to 5 ओपन इंटरवल, डायरेक्ट जा सकते हैं 1/2 to 5 ओपन इंटरवल। आंसर क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने इनइक्वालिटी का, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहां से x की जो वैल्यू है वो है -2, पावर में 500 है इवेंट टाइम्स। यहां देखिए -3 इवेंट टाइम्स। यहां देखिए यहां x की वैल्यू 1000 आया है, ये भी इवेंट टाइम्स। और यहां पर है 4, ऑड है, ऑड से कोई लेना देना नहीं है। डिनोमिनेटर से देखिए x की वैल्यू 0 इवेंट टाइम्स, 5 ऑड है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ साइड में आपको एक चीज लिखना है कि x की वैल्यू एक तो 0 नहीं हो सकता और दूसरा x की वैल्यू 5 नहीं हो सकता,
क्योंकि डिनोमिनेटर से आया। अब आप देखिए नंबर लाइन पे इसे दिखा दीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा है -3, फिर है -2, फिर है 0, फिर है 1, फिर है 4 और फिर है 5। x की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, इसलिए सर्कल लगाओ। फिर 5 पर भी सर्कल लगाओ और फिर देखिए सभी जगह x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है ना। तो यहां पर पॉजिटिव लिखेंगे, उसके बाद अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव चलेगा, लेकिन x की जो वैल्यू इवन टाइम्स रिपीटेड है उस रिपीटेड की दोनों तरफ में सेम साइन होगा। आइए देखिए 5 इवन टाइम्स रिपीटेड नहीं है, इसलिए अल्टरनेट हो जाएगा इसके दोनों तरफ, पॉजिटिव के बाद निगेटिव। 4 पर भी देखिए इवन टाइम्स का केस नहीं है, इसलिए निगेटिव के बाद पॉजिटिव। 1 इवन टाइम्स है, अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होगा। 0 इवन टाइम्स है तो इधर भी प्लस होगा। -2 इवन टाइम्स है, इधर भी प्लस होगा। और -3 भी इवन टाइम्स है तो इधर भी प्लस होगा। अब देखिए ये आइए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा, लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मतलब, निगेटिव। निगेटिव कहां कहां, सिर्फ एक जगह, यानी x की वैल्यू 4 to 5 और 4 पर आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन में इक्वालिटी का केस है। x = 4 तो न्यूमरेटर से आ रहा है। यहां तक आंसर आने पर फिर से एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा। आंसर और भी हो सकते हैं क्योंकि यहां पर इक्वालिटी आया है। तो इक्वालिटी के केस में क्या होगा, जो भी x की वैल्यू न्यूमरेटर से आता है वो भी आंसर होता है। जैसे -2 आंसर होगा, -3 आंसर होगा, 1 भी आंसर होगा और ये 4 भी आंसर होगा क्योंकि न्यूमरेटर से आया है। डिनोमिनेटर का कोई भी केस आंसर नहीं होगा। तो देखना पड़ेगा कि इस आंसर के अंदर वो है कि नहीं है। और देखिए -2 4 to 5 में -2 नहीं आता, इसलिए आपको अलग से -2 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद -3 नहीं आया है, वो भी लिखना पड़ेगा। फिर 1 4 to 5 में 1 भी नहीं आता, वो भी लिखना पड़ेगा। 4 आ चुका है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। यही आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जगह कम है आप लोग इतना ही आंसर रखिए, चाहे तो 4 to 5 और आप -2 3 -2 -3 और 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, थोड़ी सी विचित्र स्थिति है यहां पर। क्या क्वेश्चन में दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक आ गया। जब भी क्वाड्रेटिक आता है तो बड़ी ध्यान से देखो उसको, सबकी नजर इस क्वाड्रेटिक पर होना चाहिए। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है। यहां देखिए x² का कोफिशिएंट 1 है, a = 1, ये 0 से बड़ा है। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए, यहां पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 -4 × 1 × 1 यानी -3 आएगा। 1 - 4 क्या बताया था, a 0 से बड़ा हो और d < 0 हो तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ये पॉजिटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव है। यहां देखिए ये भी पॉजिटिव है, क्यों, x² x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव रहेगा। 2x² + 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो भी पॉजिटिव होते हैं वो इधर की तरफ जाते हैं, ये भी जाएगा। 0 by something 0, इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
यानी अब हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे x माइनस 1 टू दी पावर में 20 x प्लस 2 के पावर 30 अपन में x माइनस 4 के पावर में 5 एंड x प्लस 3 के पावर 31 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप सोच रहे होंगे कि कहां गया, ये 0 के नीचे गया और 0 बाई समथिंग 0 होता है, हमारा काम आसान कर गया। अब आप देखिए यहां से x की वैल्यू अगर आप लेंगे तो यहां से 1 आएगा और ये इवन टाइम्स है, यहां से -2 ये भी इवन टाइम्स है, नीचे से 4 और ये -3 ये ऑड है, इसलिए हम लोग इवन टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है। आइए यहां पर एक नंबर लाइन बनाते हैं और इस नंबर लाइन पर दिखा देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा है -3, फिर है -2 और फिर है आपका 1, अब फिर है 4। इधर इंफिनिटी लिख दीजिए, इधर माइनस इंफिनिटी लिख दीजिए। यहां देखिए x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, इसलिए यहां पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव होगा, लेकिन जो भी x की वैल्यू रिपीटेड है उसके दोनों तरफ में सेम साइन होगा। आइए जरा देखते हैं। पॉजिटिव 4 नहीं है तो अल्टरनेट हो जाएगा जी निगेटिव। उसके बाद 1 इवन टाइम्स है तो यहां पर भी निगेटिव, फिर उसके बाद -2 ये भी इवन टाइम्स है इसलिए यहां पर भी निगेटिव। उसके बाद है -3 देखिए यहां पर इवन टाइम्स का केस नहीं है, अल्टरनेट चलेगा, यानी निगेटिव के बाद पॉजिटिव। अब आ जाइए आंसर भी लिख लेते हैं हम लोग। यहां पर पॉजिटिव पार्ट से ऊपर से आएंगे, निगेटिव में नीचे जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे और पॉजिटिव में ऊपर। क्या क्वेश्चन में है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव, यानी x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -3 और ये -3 पर सर्कल बनाइएगा क्योंकि डिनोमिनेटर से आया है। 4 पर भी सर्कल बना दीजिए, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू एक तो आपका 4 नहीं हो सकता, x की वैल्यू -3 नहीं हो सकता। तो यहां पर ध्यान देना है, x की वैल्यू एक तो -3 नहीं हो सकता, एक 4 नहीं हो सकता, तो यानी यहां भी ओपन इंटरवल हो गया। और एक और पॉजिटिव है 4 टू इंफिनिटी, यहां भी ओपन होगा। लेकिन क्वेश्चन में इक्वालिटी था, इवन टाइम्स रिपीटेड का केस भी था, तो आंसर छूट सकता है। तो कोई आंसर छूटा ना हो तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। और कैसे? यहां से 1 है, यहां से -2 आ रहा है, तो 1 नहीं आया, 4 से बड़ा में 1 नहीं आता है, -3 यानी कि 1 भी आंसर होगा, और यहां से -2 भी आंसर होगा। ये कंप्लीट आंसर हुआ क्योंकि 1 पर ये 0 हो जाएगा, -2 पर भी 0 हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यू इस आंसर के अंदर नहीं थे, इसलिए इनको अलग से आंसर लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम लोग अगले लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे, और अगला जो लेक्चर है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अब पढ़ेंगे हम लोग मॉडुलस ऑफ फंक्शन। तो बच्चों आप लोग eduraisindia.com पर जाइए, हमारे चैनल को लाइक करिए, अपना कमेंट दीजिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बार बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारा अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा और आप हमारे साथ और एडुराइज इंडिया की मुहिम के साथ बने रह सकते हैं और निःशुल्क शिक्षा का भरपूर एडवांटेज ले सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। Subscribe to our YouTube channel
and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.